हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जीन पियाजे टॉपिक से लेकर के सारे पॉइंट्स जो भी आपके लिए, आपके सीटेट एग्ज़ाम, आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारे एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगी। जी हाँ, आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स जो कि आपके दिसंबर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ही वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हैं हमारे सर जीन पियाजे। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। जंतु वैज्ञानिक थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे, यानी कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वह है हमारे जीन पियाजे। और अगर कोई पूछे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो भी हमारा किया था जीन पियाजे ने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है। पियाजे का कहना है कि विकास गर्भस्थ से प्रारंभ होता है, जबकि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवंत पर्यंत चलता है। यानी कि पियाजे का मानना था कि जो विकास होता है वो आपका गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भ अवस्था से ही आपका विकास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो आपका गर्भ अवस्था से नहीं होता, बल्कि वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत चलता है। शैशवावस्था होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। 0 से 5 वर्ष तक भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग इसको माना गया है 0 से 2 वर्ष में ले लिया गया है। तो पियाजे का ये कथन आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। अब ये तो पता चले कि पियाजे ने अपना जो ये सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का, इसकी कितनी अवस्थाएं? तो पियाजे ने बालक या मनुष्य के संज्ञानात्मक अवस्थाओं को 4 भागों में बांट दिया। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली अवस्था है संवेगात्मक या पेशीय अवस्था, या फिर इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेट, या संवेदी गामक अवस्था भी इसको आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं, संवेगात्मक अवस्था भी बोलते हैं, पेशीय अवस्था भी बोलते हैं, और इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे बढ़िया है सेंसरी मोटर स्टेज, याद रखें। अब आ जाता है आपका ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है और इंद्रियों का प्रयोग करना भी सीखता है। बालक चीज़ें देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसमें बालक हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना सीख जाता है। बालक जो होता है स्पर्श करके चीज़ों को कि ये गर्म है या फिर ये ठंडा है, उसको स्पर्श करके सीख जाता है, ज्ञान ग्रहण करता है। स्वाद द्वारा जो है वो ज्ञान ग्रहण करता है। सुनकर चीज़ों को सीखता है, देखकर अपने बड़े लोगों को देखकर सीखता है, अपने परिवार के लोगों को देखकर सीखता है। बाहर जाता है तो अपने परिवेश के लोगों को देखकर के सीखता है। यानी कि ये अवस्था जो होती है ये हमारी पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे पहली अवस्था है संवेगात्मक या पेशीय अवस्था, या जिसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। और ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसका मेन पॉइंट ये है, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संवेदी गामक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है। बहुत सारे ऑप्शन 4 दिए होते हैं, उसमें आपको पहचानना होता है। वहाँ से 0 से 2 ऑप्शन आपको ऐसे करके दिया होता है। 0 से 2 वर्ष तक होती है, तो वो संवेदी गामक अवस्था होती है आपकी। और इसमें बालक क्या करता है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना सीख जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपकी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। अब
पहली थी हमारी 0 से 2, अब 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या यहाँ पर प्री है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अगर पूछे कितने भागों में बांटा गया है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी आपके 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये 2 से 4 वर्ष तक होता है, और आंत प्रज्ञ काल ये 4 से 7 वर्ष तक होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इस अवस्था में पहला देख लेते हैं, इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में ये था कि इस अवस्था में शिशु क्या रहा है, दूसरों के साथ संपर्क से, खिलौनों से सीख रहा है, अनुकरण कर रहा है, के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता। भाई बालक अगर 2 से 7 वर्ष का है तो वो कहाँ से तार्किक चिंतन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसकी एज देखकर भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या वो 2 से 7 वर्ष तक तार्किक चिंतन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस जो आ जाते हैं थोड़े से हाई लेवल के, क्या वो सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस अवस्था में तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता बालक, इसलिए इस अवस्था को क्या कह देंगे, अतार्किक चिंतन कह देंगे, यानी कि इसमें तार्किक चिंतन नहीं होता। अब खिलौनों की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपका सीटेट में भी पूछा जाता है और आपका यूपीटेट में भी पूछा जाता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं, आपकी खिलौनों की आयु भी बोलते हैं, और बाल्यावस्था को भी आपके खिलौनों की आयु बोलते हैं। प्याजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये यहाँ पर आप इसको जो है थोड़ा सा देखिए, टाइपिंग मिस्टेक है, संक्रियात्मक वर्ड है यहाँ पर, संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह आपकी प्याजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला पॉइंट, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। अभी हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी थी, वो आपकी थी 2 से 7 वर्ष, अब आ गई 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष होती है। इस वैचारिक अवस्था या चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और केवल मूर्त चीज़ें तक ही सीमित रहता है। अब पहली बात तो ये मूर्त अमूर्त इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो इनके बारे में तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। मूर्त क्या है, मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको आप छू कर, स्पर्श कर कर, देख कर आप मतलब उनको ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, वो मूर्त हो गई। अमूर्त क्या होता है, मतलब सोच विचार। अमूर्त हो गया, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गई ये चीज़। मैथ्स आपकी हो जाती है, अलजेब्रा आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग पर, सब कुछ दिमाग में है। ठीक है, सोच विचार, इसलिए यहाँ पर केवल मूर्त चीज़ें, जैसे उसके सामने अगर पेन पड़ा है तो उसे ये पता है कि ये पेन है। ठीक है, उसके सामने कोई डॉल पड़ी है, कोई टेडी पड़ा है, तो उसको ये पता है कि हाँ ये टेडी है। उसने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसको ये पता हुआ कि हाँ वो टेडी है या डॉल है। अब आ जाते हैं, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मूर्त चीज़ों को देख करके सीखने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना सीख जाता है। ठीक है, अंतर करना सीख जाता है कि ये वाला पेन है, ये वाला पेन है, इन दोनों पेनों में कुछ अंतर है, ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, इस तरीके से सीख जाता है। एक गिलास में कितना पानी है, उसके बराबर गिलास में भी कितना पानी है, कौन से गिलास में पानी ज़्यादा है, कौन से गिलास में पानी कम है। तो इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच बुक में, रजिस्टर में इस तरीके से अंतर करना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से चीज़ें और घटना के बारे में चिंतन आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात यह है कि यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है कि इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से चीज़ें और घटनाओं के बारे में चिंतन करना, सोचना आरंभ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन जो पॉइंट है अगर आप देखेंगे तो ये आरंभ करना है।
यानी अगर क्वेश्चन में पूछे कि आरंभ, तार्किक चिंतन का आरंभ किस काल में होता है, तो आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। लेकिन तार्किक चिंतन होता किस अवस्था में है, तो आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे, जो कि पियाजे के अकॉर्डिंग आपकी संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। और वो चौथी अवस्था अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय संदर्भ में ये प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी कही जाती है। कौन सी अवस्था? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है और ये हमारी संज्ञानात्मक विकास की चौथी और आखिरी अवस्था है पियाजे के अकॉर्डिंग। पियाजे के अकॉर्डिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अवस्था या अमर्त नहीं है भाई, अमूर्त है। अमूर्त अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं आपका। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है ऑफ कोर्स। सेकंड पॉइंट है ये किशोर अवस्था से प्रारंभ होकर परिपक्वता अवस्था तक चलती है। यानी कि यह आपकी किशोर अवस्था आपकी वो थी, आपकी 11 वर्ष तक हमने लिया था, तो 11 वर्ष से लेकर के अगर हम इसको मान लें, या 11 या 12 वर्ष से किशोर अवस्था लग जाती है। उत्तर किशोर अवस्था और आपकी उत्तर किशोरावस्था जो होती है वो आपकी, उसके बाद आती है आपकी परिपक्वता। आप कुछ लोग 18 साल तक मान लेते हैं, कुछ 21 साल तक मान लेते हैं, यानी कि ये 12 से लेकर के 18-21 साल तक चलती है। अब इस अवस्था में किशोर जो होते हैं मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग भी हो जाते हैं, यानी कि इसमें अमूर्त चिंतन होता है। इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए इसको तार्किक अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें बालक जो होता है वो तार्किक चिंतन करने लगता है, वो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना आदि मानसिक दशाओं का विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में? आपकी औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त अवस्था में। ठीक है, इसमें हो जाता है। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आ जाए तब भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है? आपका तार्किक चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो टॉपिक है वो है स्कीमा। तो जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा के समान बताया है कि किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बताया जीन पियाजे ने? बुद्धि को बताया है कि वो जीव विज्ञान के स्कीमा के समान है। ठीक है, किसी उद्दीपक। अब उद्दीपक क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक, जैसे कि मैं बेरोजगार हूँ, आप बेरोजगार हैं, तो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर जॉब, शिक्षक भर्ती देख रहे हैं आप, या फिर कोई भी और वैकेंसी है जो कि गवर्नमेंट निकालेगी, आप उसके इंतज़ार में हैं, नहीं आ रही है, चलिए वो एक अलग मुद्दा है। आ गई माई चांस, वो आ गया आपका उद्दीपक कि आपको ये एग्ज़ाम, मान लिया आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो सीटेट एग्ज़ाम है आपका, ये आपका उद्दीपक है। आपको सीटेट क्वालिफाइड करना है, ये आपका उद्दीपक है। और इसको क्वालिफाइड करने के लिए आप बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, और भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, और भी ज़्यादा नोट्स से हेल्प ले रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये आपकी अनुक्रिया है और सीटेट आपका उद्दीपक है। और इसी चीज़ को, इस घटनाओं को क्या बोला इन्होंने? स्कीमा बोल दिया जीन पियाजे ने। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर आपको जीन पियाजे के बारे में बताया। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसके बारे में मैंने आपको बताया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को, सिद्धांत को कितने भागों में बांटा वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्कीमा के बारे में हमने चर्चा की, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में की। यहाँ पर हमने संवेगात्मक पेशी अवस्था के बारे में चर्चा की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, और आपकी आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, और लास्ट आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर फुल डिस्कशन किया है। अगर पियाजे से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सीटेट में, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और न जाने कितने क्वेश्चन पियाजे से बनते हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो आपका सेकंड पेपर हो, आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पियाजे का मानना क्या था, जीन पियाजे का मानना था कि विकास आयु के साथ साथ जो है वो आपका इंक्रीज होता है, यानी विकास जो है आयु के साथ साथ बढ़ता है। और अगर कोई बच्चा जो है वो क्यों जैसे सवाल कर रहा है, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न कर रहा है आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, तो ये कौन सी स्टेज होती है, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। यानी कि बच्चा क्यों और कैसे जैसे प्रश्न भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका करता है, और इस अवस्था को ही आपकी बाल्य अवस्था के अंतर्गत लिया जाएगा। सामाजिक खेल हो गए, विकास हैं। अब आ जाती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाएगा, आपका विकास होगा, सामाजिक खेल का विकास होता है। इसमें क्या हो जाता है आपका, मतलब वो जो होता है ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, सामाजिक खेल का विकास होता है इस अवस्था में। ये भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वैसे तो एज के अकॉर्डिंग भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक खेल का विकास किस में, कौन सी अवस्था में होता है, आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। और पियाजे जो हैं इनका ज्ञानात्मक क्षेत्र में योगदान है बहुत ज़्यादा। अगर ज्ञानात्मक क्षेत्र में किसी ने योगदान दिया है तो वो किसने दिया है, आपका वो दिया है आपका जीन पियाजे ने, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके जीन पियाजे। तार्किक रूप से सोचना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं बोल रही हूँ, आप नोट करते चलें कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीन पियाजे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो से अलग कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, उसकी एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरी नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लेव बाइगॉट्स की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं जाकर के। एंड ऑल्सो आप टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी भी कर सकते हैं 11th एंड 12th क्लास की। तब तक के लिए गुड बाय।